पारुल जी ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न एक पूछा था, है ना पारुल जी? प्रश्न ये है कि जैसे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें श्री कृष्ण ने कहीं भी सेवा, जन कल्याण, परमार्थ या परोपकार ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और आज तक हमने जितना भी स्पिरिचुअलिटी में पहले जो स्टडी किया उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही स्टडी किए। तो जब भगवान स्वयं अभी कुछ नहीं बता रहे तो हमने कहाँ कुछ गड़बड़ सीखा या कुछ गड़बड़ समझा या ऐसा क्या है हुआ जो हमें नहीं समझ में आया। कुछ लाइक कुछ समझने में गलती हो गई है कि क्या है, और ये क्या आगे आएगा या ये कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने बहुत समय पे पूछा। जब हमने सांख्य योग देख लिया है, हमने कर्म योग देख लिया है, हमने ध्यान योग देख लिया है और हम भक्ति की ओर अग्रसर हैं, है ना? तो ये जो आप कह रहे हैं कि परोपकार वगैरह, ये सब तो कर्म योग का एक अहम हिस्सा माना जाता है कि दूसरों के लिए करो, अपने बारे में मत सोचो और परोपकार गिन के मत करो। ये सब बातें आती है ना, दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। फिर हमारे यहाँ गुप्त दान का प्रावधान है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उचित प्रश्न है इस पड़ाव पे हम लोगों के लिए। तो इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा इसको सत्र में ही लेते हैं, तो सबके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसमें ना दो तीन बातें हैं जो बिल्कुल कैच होती हैं। पहली बात तो ये है कि कृष्ण ये हमें बता रहे हैं हर प्रयास से कि कृष्ण तत्व हम में ही है, हम सब में कृष्ण तत्व मौजूद है। लेकिन हमने क्योंकि बहुत सारी धारणाएं पाल रखी हैं, जैसे हमें लगता है कि हम किसी को मार देंगे, हम स्वयं मरेंगे, हम पैदा होंगे। उसी प्रकार जब हम कुछ करते हैं तो हमें एक फल चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। और अर्जुन ने भी कितने सारे प्रश्न पूछे हैं जो कि बिल्कुल हमारे प्रश्न होते हैं कि मैं ये करूंगा तो इसका कैसा फल होगा, बीच में ही अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उसका क्या उपाय है, वगैरह वगैरह। तो हर समय कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि कृष्ण तत्व हम सब में है। और जब कर्म की भी बात की जा रही है तो वो बिल्कुल ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कैसा कर्म करना है, कैसे करना है, ये बता रहे हैं कर्म की गुणवत्ता क्या हो। आप उस मार्ग पर चल रहे हैं तो किस प्रकार चले, वो ये तो बता रहे हैं, किंतु ये नहीं बता रहे हैं कि कौन से कर्म चुन के करने हैं। तो क्या आप साइंटिस्ट नहीं हो सकते? तो क्या आप शिक्षक नहीं हो सकते? तो क्या आप औद्योगिकी वर्ग से नहीं हो सकते? बिजनेस क्लास से नहीं हो सकते? क्या किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं करना है और वो ही करना है? कर्म किस भाव से करना है, किस केंद्र से करना है, वो हमें हर क्षण ये बता रहे हैं। कैसा कर्म करना है वो हमें ये नहीं बता रहे हैं। अब आते हैं कि जो हमारी जो तथाकथित अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है कि परोपकार करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, वगैरह वगैरह। परोपकार माने क्या? पर यानी दूसरा, दूसरे का उपकार। तो सबसे जो पहली इसमें अ, जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है, जो नीड है, वो ये है कि आप वो विभाजन क्रिएट करें कि मैं हूं और दूसरा है, तभी ना किसी और का उपकार कर सकेंगे। तो दैट्स द फर्स्ट कंडीशन दैट यू नीड टू हैव। कृष्ण ने तो यहाँ पे कहीं भी कहा ही नहीं है कि सब भिन्न भिन्न है। गुण धर्म है सबके बस, और कुछ नहीं है। और कृष्ण तत्व तो सब में है। तो पर कैसा? दूसरी बात, हम जब इस तरह के कार्य की बात करते हैं कि परोपकार करना है, तो
हमको लगता है कि हमारे हाथों वाकई किसी का उपकार हो सकता है, पर ये संभव है क्या कहीं से भी? हमारे संस्कार हैं, हम कुछ प्रारब्ध लेकर के आए हैं। यदि हमें सहायता मिलनी होगी अस्तित्व से किसी भी माध्यम से तो वो मिल जाएगी। मैं किसी का उपकार करूं ये कहाँ संभव है? अभी जब हम लोग गए थे ना, हाँ, जो साउथ में गए थे मास्टर के साथ, और कई मंदिर दर्शन के लिए भी गए थे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, तो भोजन करते समय हमारे साथ एक मित्र थे, और उनको बिल्कुल खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो खाना कितना ऑर्डर हो रहा है, कभी किसी ने कुछ टेस्ट के लिए ज्यादा मंगवा लिया, छूट गया, तो वो बहुत क्रोधित होते थे। तो फिर वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा के खत्म कर दो, थोड़ा सा खा लो। तो मुझे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मुझे कोई जबरदस्ती खिलाइए बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। तो और जीवन के एक अवधि में मैंने ये किया था कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब स्टूडेंट लाइफ में थी, टिफिन आता था, तो उसका जो क्वांटिटी है वो मेरे हाथ में था नहीं। तो वो जो भी क्वांटिटी आती थी वो सब ठूस लेते थे कि फेंकना नहीं है। लेकिन उसमें अपना कबाड़ा कर लिया था, अच्छे से कबाड़ा किया था। तो वो ना बहुत बैठा हुआ है कि नहीं, अपना कबाड़ा नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जितना खाना उतना ले, किंतु जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी आता है तो उसके ऊपर आपका बहुत वश नहीं होता है। तो मैं उनको ये कहानी सुना रही थी कि जो कृष्ण और सुदामा की कथा है, कि कृष्ण तक आने से पहले सुदामा जब बहुत करीबी से गुजर रहे थे कि घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएं वगैरह वगैरह, तो कहते हैं कि ऊपर बैठे राधा जी बात कर रही हैं कृष्ण से, और कहती कि आप क्यों नहीं अपने मित्र को कुछ भोजन का प्रबंध करके देते हैं, वो किस प्रकार भटक रहे हैं। क्योंकि सुदामा बिल्कुल ब्राह्मण के गुण धर्म से पक्के थे, 5 घर ही भिक्षा मांगना है तो वो छठे घर नहीं जाएंगे। 5 घर में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और कई कई दिन उनके पास कुछ भी भिक्षा में नहीं होता था। तो कृष्ण ने कहा ये इसका प्रारब्ध है, और अगर सुदामा को इस क्षण भोजन मिल भी जाएगा तो वो उसे ग्रहण नहीं कर पाए। तो राधा बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पहले दीजिए तो भोजन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं ग्रहण करेंगे, अरे भोजन मिलेगा तो अवश्य ग्रहण करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है। फिर वो अगले घर जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो वहां इनको खीर पूरी मिल जाती है। ये बड़े प्रसन्नचित होते हैं कि आज तो पूरा परिवार जो है वो भरपेट भोजन करेगा। प्रसन्नचित वहां से निकल ही रहे होते हैं कि एक पत्थर पे पैर लगता है, वो ठोकर लगती है, वो गिरते हैं, पूरा भोजन तितर बितर हो जाता है। और इसके पहले कि वो कुछ अंश भी उठा पाए, एक कुत्ता आके चाट जाता है। अब वो भोजन नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि ये देखो, मैंने कहा था ना कि प्रारब्ध में नहीं है। तो हम उपकार करना चाहें और किसी का उपकार हो जाए, ये संभव नहीं है। ये भी बिल्कुल वैसी बात है कि घोड़े को आप पानी तक तो ला सकते हैं, किंतु वो पानी पिएगा इसकी गारंटी नहीं है। और मजेदार बात है, मेरी एक बार बहस हो रही थी, बहुत पुरानी घटना, 20-25 साल पुरानी, मेरी मदर से। तो वो कह रही थी कि मैंने कहा था कि घोड़े को ना पानी नहीं पिला सकती हो तुम हम ला सकती हो वहां तक, किंतु पिला नहीं सकती हो। तो उन्होंने कहा हम तो जबरदस्ती पिला भी देंगे। फिर मैंने बाद में कहा था, और बाद में सिस्टम ही नहीं साथ देगा, उल्टी हो जाएगी तो, शी गॉट वेरी एंग्री कि ये तो बहुत बहस करती है, बट दैट इज हाउ इट इज। इसलिए परोपकार जैसा कुछ जो है ना, वो जब पेड़ भी, हमारे पास ये सारे हैं दोहे, कबीर ने भी कहे हैं, कबीर का है या किसी और का है मुझे पता नहीं, जैसे वो ना परोपकार के लिए साधन धरा शरीर, तरवर फल नहीं खाते हैं पंछी, सरोवर, वो जो है आपका दोहा, ये तो हमने कहा है ना, हम ऐसा परसीव करते हैं कि पेड़ अपना फल नहीं खाता है,
और नदी जल अपना ग्रहण नहीं करती है, और वो हम सबके लिए बिल्कुल खुला उपलब्ध है। हम जब तोड़ने जाते हैं तो पेड़ हमें प्रश्न नहीं करता है, नदी प्रश्न नहीं करती है। फूल जब सुगंध बिखेरता है तो वो प्रश्न नहीं करता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। ये सब तो हमने बनाया, हमने सोचा, ये हमारा परसेप्शन है। क्या पेड़ भी यही सोचता है? ये हमें कैसे पता। बल्कि आप और अभी डीपर साइंस में जाएंगे तो ये कहते हैं कि जैसे पेड़ों के चारों ओर जो फल लगते हैं, जैसे मान लीजिए आम है, अमरूद है, उनमें इतना गूदा ही क्यों होता है? वो गूदा होता इसलिए है ताकि उसे कोई तोड़े, कोई ग्रहण करे और उसके बीज दूर फेंके जाए जहां वो बड़ा हो। तो पेड़ की इच्छा है प्रोलिफरेशन की, जो कि प्राकृतिक है, द डिजायर ऑफ नेचर टू मल्टीप्लाई। तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर फल में ऐसा कुछ आकर्षण ना हो तो सारे फल के जो बीज हैं वो पेड़ के नीचे गिरेंगे, और पेड़ के नीचे कोई भी पेड़ और बड़ा नहीं हो सकता है। ये हम जानते हैं साइंटिफिकली। तो ये दृष्टियां हैं। हमें वाकई नहीं पता कि पेड़ भी परोपकार के लिए फल लगाता है, और नदी भी परोपकार के लिए बहती है। नदी तो बस बह रही है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बहना ही उसको आता है, वो उसका गुण धर्म है। तो कहाँ है परोपकार? लेकिन क्योंकि हमको, मनुष्य को कुछ सिखाना है, दुख की बात है, कष्ट की बात है कि हमारी चेतना इतनी गिर गई है। हम लोग जब आचार्य जी के साथ बैठते थे तो ये बात अक्सर हुई थी कि मनुष्य के पास एक संभावना है कि वो ऊपर की ओर जा सके, उसकी चेतना ऊपर की ओर जा सकती है। लेकिन मनुष्य की ही का ही ये दुर्भाग्य है कि उसके पास ये संभावना भी है कि वो नीचे को गिर जाए, और 99% लोग नीचे को ही गिरते हैं। तो क्योंकि जो जनमानस है वो नीचे को ही गिरता है, तो उनको समझाने के लिए ये मॉरल साइंस बना, भीतर एक कॉन्शियंस बिठाने के लिए कि देखो ये तुम परोपकार की भावना समझो, इतने क्यूमुलेटिव मत हो जाओ कि सब तुम्हें अपने घर में चाहिए। देना सीखो, बहने दो। पानी बहता है तो जमता नहीं है, उसमें गंदगी नहीं बैठती है, दुर्गंध नहीं आती है। तो हमारी चेतना इतनी गिर गई कि हमको समझाने के लिए ये सब कहानियां लगानी पड़ी। किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अस्तित्व को कोई अर्थ नहीं है, परोपकार उपकार कुछ नहीं है, वो बस है। अस्थि से आया है अस्तित्व। अस्थि इज है, इट जस्ट इज, विदाउट एनी मीनिंग। इट जस्ट इज। सो कृष्ण आपको परोपकार के लिए कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे। और एक बात, आप जब परोपकार की बात करते हैं तो आपकी दृष्टि किधर को जाती है? बाहर को जाती है या भीतर को जाती है? अब आप इंद्रियों की बात कर रहे हैं, आपके मन को अच्छा लगता है कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया। आप पूरे तरीके से बाहर संसार में देखते हैं कि किसी को कुछ आवश्यकता है क्या। और कृष्ण तो आपको कह रहे हैं भीतर जाओ, अंदर जाओ, वहां कहाँ परोपकार करेंगे? इसलिए आपको ये सब बातें गीता में नहीं मिलेंगी। ये सब मॉरल साइंस की बातें हैं और वहीं तक सीमित हो जाती हैं। सामाजिक ढांचे को बचा करके रखने के लिए, मनुष्य जो नीचे गिरता जा रहा है, पतन के रास्ते पे चलता जा रहा है, उसको कुछ बचाने के लिए ये कुछ बातें हैं जो हम बचपन से सिखाने का प्रयास करते हैं कि शायद संस्कार के कुछ बूंद पड़ जाए। जब उच्चतम कोटि की बात होती है, जब वेदांत की बात होती है, तो वहां पर कोई पर नहीं है, कोई उपकार नहीं है।
इसलिए ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हैं। तो जैसे हम किसी को दुखी देखें तो क्या हम कुछ भी ना करें? लाइक किसी किसी को दुखी देखते हैं, दुख। आप कीजिए, लेकिन उसको लेबल करने की आवश्यकता है क्या कि आपने परोपकार किया? नहीं नहीं, परोपकार भले ही ना करें, लेकिन जैसे कहीं कीजिए भी ना। अपने देखें। आप कीजिए, जब केंद्र आपका प्रेम होगा तो विभाजन नहीं रहेगा ना। वो एक्चुअली इसीलिए इसलिए दुख होता नहीं है। करेंगे किसी और के लिए करना है, वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपका स्वभाव है। फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वो कैसे रोकेगा स्वयं को? चिड़िया का स्वभाव है उड़ना, वो कैसे रोकेगी स्वयं को? इसलिए मदद कीजिए। और उसमें भी मुझे जो लगता है कि मदद है, क्या वो वाकई सामने वाले व्यक्ति के लिए मदद है? वो भी एक प्रश्न हम्म। है ना? तो बहुत, इसकी जो सीमा है ना, ये बहुत मैं बोलूंगी, इट्स नॉट क्लियर, वेरी वेग डिविजन। सो ऑल दैट मैटर्स इज फ्रॉम विच सेंटर आर यू ऑपरेटिंग, किस केंद्र से आप कार्य कर रहे हैं, क्या भाव है आपका, एंड एवरीथिंग एंड्स देयर। बाकी आपके कार्य का क्या फल होना है, वो आप अस्तित्व पर छोड़ दीजिए। वहां पे बहुत सारे जोड़ तोड़ हैं, और अस्तित्व अपना देख लेगी कि क्या फल आना चाहिए। वो हमारे हाथ में नहीं है, और हमारी इच्छा के अंतर्गत भी नहीं है। Existence is not obliged to fulfill our wishes, and hence nobody is. ठीक है? इसके संदर्भ में कुछ और अगर उठ रहा हो तो कर लेते हैं चर्चा। वैसे ये एक अभी इंसाइट आ रहा है, तो मैं सोच कि जैसे जब भी ये सब कॉन्सर्ट्स जैसे बचपन में या ऐसे बड़े होके भी से सुनते थे ना, तो लाइक जब हम करने जाते हैं ना तो हो नहीं पाता था वैसे भी। ऐसा लगता था यार मैं तो अभी बहुत उस ना उस स्टेज से ना बहुत दूर हूँ, अब पता नहीं कब मेरे से होगा। पर लेकिन जब मैंने सेंटर में से देखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपने आप को तो कभी कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने अपने आप को तो कभी एम्पावर ही नहीं किया। और उसके बगैर दूसरों को करने चल पड़े तो ऑब्वियसली आप ही गिरोगे पहले, और दूसरे तो बाद में फिर भी संभल जाएंगे। तो ये एक्चुअली मुझे शायद इसलिए भागवत गीता में बहुत मजा आ गया कि इसे पहली बार ऐसा था कि हाँ नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं और करना है, तुम्हें सिर्फ अपना ही देखना है। एंड देन उसका वैसे पहले क्या, पहले ये सब जैसे हमें ना इंट्यूशन रहता है, नॉट कि हमें इंट्यूशन नहीं रहता है। तो जब भी हम करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार गिल्ट गिल्ट हो जाता है, यार मैं ना अपने आप पे ही काम कर रही हूँ, देखो मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वी वर टॉट अदरवाइज। तो अब हाँ जैसे जी। अपने आप पे काम जितना कर रहे हैं ना हर एक इंसान, तो घर में या ऐसे भी लाइफ में ना बहुत ऐसे बैलेंस बैलेंस सा लाइक लग रहा है कि भाई, क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, दूसरे अपना देखें तो लाइक कहते हैं ना बहुत अच्छा हो गया। लाइक पहले रॉन्ग कॉन्सेप्ट में जा रहे थे कि दूसरों को करके मार्टियर टाइप की, हाँ मैं हूं ना तो फिर एक्चुअली मुझे। ये हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि कुछ भी जो आपको मॉरल साइंस सिखाता है ना, वो पूरे तरीके से असत्य है। बिकॉज बेस्ड ऑन मॉरल साइंस नथिंग इज पॉसिबल। कोई भी चीज संभव तब होती है जब वो आपका अंश बन जाए। जैसे हमें सिखा दिया गया कि लाल बत्ती क्रॉस नहीं करना है, फिर भी तो हम देखते हैं ना, अच्छे भली गाड़ियों में बैठे हुए लोग कैसे क्रॉस करते हैं, बीएमडब्ल्यू में बैठे हुए लोग कैसे क्रॉस करते हैं, सिग्नल पार करते हैं, तोड़ते हैं। मॉरल साइंस में तो ये नहीं सिखाया था। सो ओनली व्हेन you take it within you, it becomes yours, then you will not do it. Till the time it is an external information, external suggestion, external advice, तब तक हम कभी नहीं करेंगे।
इसीलिए बचपन में बच्चों को कितना भी सिखा दिया जाए, कंपटीशन तो घुस जाती है ना, काहे का परोपकार होता है क्या कभी? करें ना परोपकार की अपनी नोटबुक दे दें किसी बच्चे को जिसको कुछ समझ ना आ रहा हो, जो क्लास में बिल्कुल भी जिसका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ हो, या जिसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो। काहे को परोपकार नहीं होता है? बल्कि नोटबुक मांग दिया जाए तो और बच्चे छुपा लेते हैं। लाइफ इज अ बिगर टीचर देन दी मॉरल साइंस बुक्स। वो जो देखते हैं, जो वातावरण उनको मिलता है, जिस चीज के भीतर से वो गुजरते हैं, that becomes their reality. And then what they are grasping, that is very important. Same situation, people will pick up different things.